हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में अगेन। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपको पता है आज फुल मून है, यानी कि 10 जुलाई 2025। यस, आज फुल मून में, आज बक मून में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। बाकी आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जल्दी से जाके इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो। ठीक है, क्योंकि क्या पता कब मैं लाइव आ जाऊं। ठीक है, तो फॉलो करके रखिए। आपको सर्च मारोगे ना मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, मतलब मेरा सेटअप दिख जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, और बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं 9105522155। यही मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। आपकी भी एनर्जीज अगर मुझे पिक होती है तो यस, मैं आपकी एनर्जीज भी बताऊंगी। तो फोकस कीजिए। यहाँ पर मैंने पर्पल कलर की कैंडल जलाई है, आपको कैंडल दिख रही है राइट, और फ्लेम दिख रहा है। तो अच्छे से इस फ्लेम को देखकर, ठीक है, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, अच्छे से फोकस कीजिएगा, तभी एनर्जीज निकल के आएंगी। आई होप आपने फोकस कर लिया होगा, नाम ले लिया होगा पार्टनर का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज क्या एनर्जीज है, मेरे व्यूवर्स को लेकर फुल मून का क्या असर हो रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के अंदर, कैसा रहने वाला है उनका दिन, क्या सोचने वाले हैं, क्या फील करेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, मुझे यहाँ पर कुछ आपकी एनर्जी पिक हुई है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम से, बहुत लंबे समय से कोई कोर्स करना चाहते हो, या फिर कोई कुछ पढ़ना चाहते हो, किसी में एडमिशन लेना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, क्योंकि आप करियर ओरिएंटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपकी एनर्जीज में आप काफी ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में दिखाई दे रहे हो, करियर ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हो, अपने लिए जीना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो। जैसे ऐसा दिख रहा है ना कि नाम कमाना चाहते हो। अगर आप कोई भी सोच रहे हो कोई भी कोर्स करने का, कहीं एडमिशन लेने का, या फिर कुछ करने का, तो कर लो। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है, बट हाँ मुझे दिख रहा है तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है ये जनरल प्रिडिक्शन है, जनरल रीडिंग है, तो हर चीज हर किसी के साथ रेजोनेट करे जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप ले लो, फटाफट से कोर्स कर लो, या जो भी आप करना चाहते हो रिलेटेड टू, यस, अपने करियर से रिलेटेड या किसी काम से रिलेटेड, कोई भी काम है। ठीक है, पैसा कमाने के लिए या अपना नाम बनाने के लिए, जो भी काम है आप करो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, आज नहीं तो कल, बट सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, देखो आप में से कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड मुझे अपने रिलेशनशिप को भी लेकर दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में दिखा दे रहे हो, बट मुझे ऐसा दिख रहा है ना कहीं हील्ड नहीं हो, कहीं ना कहीं एंजाइटी फील करते हो रिलेटेड टू यस रिलेशनशिप या रिश्ता, इनको लेकर हील्ड नहीं हो, बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हो, उलझे से रहते हो, कंफ्यूज से रहते हो आने वाले 15 दिनों में। ठीक है, मुझे एक तरीके की हीलिंग दिख रही है, हीलिंग होगी आपकी। अब ये हीलिंग हो सकता है कि आप खुद कुछ ऐसा, या तो आप अपनी हीलिंग करा सकते हो या करवाओगे, ऐसा हो सकता है। मैं हीलिंग स्पेल भी करती हूँ, आप उसको करा सकते हैं खुद के लिए, क्योंकि खुद के लिए भी कभी कुछ करना चाहिए, खुद के लिए भी कुछ कराना चाहिए, राइट। तो दिख रहा है नंबर सेम ही है। ठीक है, अगर आप बुक कराना चाहे तो 9105522155, तो नंबर सेम ही है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, तो थोड़ा बच के। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हाँ, आप जो चाहते हो ना, आप जो सोच रहे हो ना, डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है कि
आपकी हीलिंग, पॉजिटिविटी, ये फुल मून आपके लिए पॉजिटिव लेके आ रहा है, पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। अब चाहे वो लव रिलेशनशिप से हो या फिर करियर से, काफी लोगों का करियर में मुझे अच्छा दिख रहा है, या फाइनेंसेस या मनी का फायदा, फाइनेंसेस का फायदा कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। अगर इवन आप कोई जॉब नहीं करते, कोई काम नहीं करते, तो भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि फायदा होते हुए। अब आप कहोगे कि दी कैसे हो जाएगा, हो सकता है कोई आपको गिफ्ट कर दे, कोई आपको पैसे दे दे, या किसी को पैसे दिए हैं वो रिटर्न में आ जाए, किसी भी वे में, ठीक है। तो वो होते हुए दिखाई दे रहा है, अच्छे से हीलिंग होगी, ठीक है। अब जाने अनजाने आप इन्वोक करेंगे, यूनिवर्स से अलाइंड होंगे, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होंगे, और ऐसा दिख रहा है कि यस, इनर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप इनर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब चाहे आप जानकर करो या अनजाने में करो या अनजाने में हो जाए, तो बट दिख रहा है आपके अंदर पॉजिटिविटी आते हुए, सेल्फ कॉन्फिडेंट आते हुए, खुद पर फोकस करते हुए, सेल्फ लव करते हुए आप दिख रहे हो। आपके चक्रास में ना मुझे बैलेंस दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है आपका थ्रॉट चक्रा, आपका रूट चक्रा स्पेशली ना बैलेंस होने वाला है। हो सकता है कि आप बोल नहीं पाते थे कुछ चीजों को, ना मन में रह जाता था, अच्छे से क्लियरली नहीं बोल पाते थे, साफ नहीं बोल पाते थे, या फिर बोलने में हिचकिचाहट होती थी, या जो भी है, आप अपनी बातों को अच्छे से या एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, या करते थे तो सामने वाला नहीं समझता था। क्योंकि अभी दिख रहा है कि चाहे कोई भी हो, पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, जिसको भी लोग आपको समझेंगे, अपनी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को समझेंगे। जो लोग नहीं भी समझते थे ना, वो लोग समझेंगे। जिस भी एरिया में ब्लॉकेजेस है ना, जिस भी चक्रा में आपका ब्लॉकेज है, ठीक है, मुझे यहाँ पर ज्यादातर थ्रोट चक्रा और रूट चक्रा की एनर्जी पिक हो रही है। बट अगर कुछ लोगों को दिक्कत है, बैठने में इश्यूज वगैरह है, तो खास करके देख लो आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, मतलब अच्छे से बैठ नहीं पाते हो, मतलब बहुत टाइम तक नहीं बैठ पाते हो, दिक्कत हो जाती है, इश्यूज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हाँ, रूट चक्रा ब्लॉक है, साफ नहीं कह पाते हो, बोल नहीं पाते हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो समझ लो थ्रोट चक्रा में यस इनबैलेंस है। तो कहीं ना कहीं ये दो चक्रा मुझे आई डोंट नो किसके पिक हो रहे हैं, बट हाँ दिख रहा है कि हील होते हुए आपके जो भी चक्रा अनब्लॉक है, जो भी चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं, तो मतलब ब्लॉक है वो अनब्लॉक होगा, ठीक है। जो भी चक्रा ब्लॉक है वो अनजाने में हील्ड होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। भले ही आप करो ना करो कुछ इसके लिए मेडिटेट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, बट हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ऐसे स्टेप्स लेने वाले हो अपनी लाइफ में जिससे पॉजिटिविटी आते हुए, ठीक है, पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। आई डोंट नो, रेनबो दिख रहा है यहां पर मुझे, ठीक है। हो सकता है कि रेनबो इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर रेनबो दिखना न्यू बिगनिंग, रेनबो दिखना पॉजिटिविटी, रेनबो दिखना यानी कि एक अच्छा समय आना, कलरफुल लाइफ आप स्पेंड करोगे, आपकी लाइफ में खुशियां आना, आपकी लाइफ में रंग आना। जो बेरंग सी आपकी लाइफ हो गई है ना, उसमें रंग आना। अब चाहे वो किसी के आने से हो, किसी आपके खुद से हो, कैसे भी हो, कलर्स आ रहे हैं, खुशियां आ रही हैं, ठीक है। आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी विश कोई फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा ना कि आपकी लाइफ को बदल देगा, ठीक है। आपकी लाइफ को एक नई दिशा मिलते हुए दिखाई दे रही है, एक नई डायरेक्शन मिलती हुई दिखाई दे रही है, एक इनर वर्क करते हुए दिखाई दे रही हो। जैसे मैंने पहले भी बोला, कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, एक अलग तरीके की पर्सनैलिटी में आप दिख सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि अभी आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, तो यहां पर पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है। आप ना अपने अपने आप पर कंफर्टेबल फील करोगे। हो सकता है खुद को कोसते हो, खुद पे मतलब खुद को ना ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हो, या अपने को पसंद नहीं करते हो किसी भी वे में कि मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मैं ऐसी हूं या मैं ऐसा हूं। या अगर ऐसा लगता है आपको कि सब मेरे साथ ऐसा होता है, वैसा होता है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, कुछ भी अगर आप बोलते हो नेगेटिव या सोचते हो, अभी से रुक जाओ। जैसा सोचोगे नहीं भी होगा ना, वो हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट होना, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचो,
क्योंकि पॉजिटिव सोचोगे तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट भी करोगे। और आज के दिन तो सोचना ही सोचना है, क्योंकि आज तो फुल मून है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप किसी को लेकर ना इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, आप एकदम से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे किसी के ऊपर। जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंसेस को लेकर, या फिर अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को लेकर, कि ये मुझे प्यार देगा तो मैं खुश रहूंगी या रहूंगा, ये देगी, या फिर इससे मुझे खुशी मिलेगी या ऐसे मिलेगी। नहीं, आपको खुद से खुशी मिलेगी, ऐसा मैं देख रही हूँ, एक पॉजिटिविटी आते हुए, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोच, निर्भर नहीं रहोगे आप किसी के ऊपर भी। कहीं ना कहीं आपके अंदर मुझे ब्यूटी इनहैंस होते हुए भी दिखाई दे रही है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर नंबर 4 रिप्रेजेंट हुआ है। आई डोंट नो किसका है, क्यों है। 4 के इनिशियल दिख रहा है। मुझे 7 नंबर भी स्ट्रांगली दिख रहा है। हो सकता है, मैंने कहा ना, आप स्पिरिचुअल होते हुए, स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप जिनसे डील कर रहे हो ना, वो इंसान ऐसे दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं, क्लैशेस होते हैं आपके इनसे, बहुत लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट। ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं क्यों नाइफ की एनर्जी दिख रही है, यानी कि चाकू दिख रहा है, कि यानी कि नेगेटिविटी को ही तो दिखाता है, प्रॉब्लम्स को ही तो दिखाता है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर ने आपको सैबोटेज कर दिया है, खुद से दूर कर दिया है, या आपने उनको खुद से दूर कर दिया, अलग कर दिया है, ठीक है। किसी ने एक दूसरे को अलग कर दिया है एक दूसरे से, मतलब दोनों में से, या तो दोनों ने ही, आप दोनों ने ब्लॉक कर दिया एक दूसरे को, मतलब किसी भी वे में, या उन्होंने आपको ब्लॉक किया या आपने उन्हें ब्लॉक किया। कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर हाँ इश्यूज चल रहे हैं रिलेशनशिप में। देखो, अपने रिलेशनशिप में ग्रो करना चाहते हो ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। इमोशनली से सोचते हुए, इमोशनल सोचो, बट इतना भी नहीं कि इमोशनली में, इमोशंस में घुस जाओ, इमोशंस में बह जाओ। तो दिमाग लगाना भी जरूरी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आप सक्सेस प्राप्त करोगे यहाँ पर। अपने रिलेशनशिप को लेकर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। थोड़ा सा हो सकता है देर हो जाए या फिर लेट हो जाए, पर सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है नाइटमेयर्स आते हैं, या फिर आपके पार्टनर को आते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइटमेयर्स की एनर्जी मिल रही है। रात भर नींद नहीं आना, एंजाइटी फील करना। देखो, अगर आपको आ रहे हैं तो ये आपकी एनर्जी है, अगर आपको नहीं आ रहे ना तो डेफिनेटली ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। उनको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, बुरे सपने आ रहे हैं, डर दिख रहा है, फियर दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि काफी लोगों के पार्टनर ना सो नहीं पाते हैं। ऐसा दिख रहा है कि इनको डर लगता है आपको खोने का, आपसे दूर जाने का, आपको खुद से दूर कर देना। कहीं ना कहीं आपका भी डर है कि इनसे दूर जाने का, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पता है, आप दोनों के बीच में मुझे कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, आप दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करना चाहते। एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है, एक डिटैचमेंट सा आ गया है। कहीं ना कहीं वो भी क्लोज्ड ऑफ है, आप भी क्लोज्ड ऑफ हो, दोनों ही क्लोज्ड ऑफ से दिख रहे हो। मतलब आप भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते हो आप भी, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आपकी डायरेक्शन बदलते हुए दिख रही है। मतलब जो लोगों के लिए आप एफर्ट्स डालते थे, जिन लोगों के लिए आप बहुत सारे हाँ, यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारी एनर्जीज को डालते थे, बहुत ज्यादा उनके लिए परेशान होते थे, अब नहीं होते हो। क्योंकि आपने देख लिया है ना, इतना करके किसी के लिए क्या ही फायदा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी को पीछे लेते हुए दिखाई दे रहे हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो, एंगेजमेंट के लिए देख रहे हो किसी से भी, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हाँ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे भी आप चाह रहे हो, ठीक है। इवन ये आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है आने वाले समय में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में, ठीक है, एंगेजमेंट होने के चांसेस मुझे यहां पर दिख रहे हैं डेफिनेटली। आने वाले कुछ 3-4 महीने में चांसेस हैं, ठीक है, एंगेजमेंट, या फिर किसी से कमिटमेंट मिल सकता है। इवन आपके पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप
आपको सामने से मिलेगा, कमिटमेंट या प्रपोजल, या फिर कह सकते हैं एक एंगेजमेंट का ऑफर, शादी का ऑफर, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। पता है यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट करो, कुछ बुक्स पढ़ लो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें करने में डाइवर्ट करो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस का काम कर रहे हो, बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो। आपकी एनर्जी यहाँ पर लिटरली बहुत पिक हो रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अपनी नॉलेज पे फोकस करो, ठीक है। यहां पर मैं देख रही हूं कि आपके पार्टनर आपके बारे में जानने के लिए ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, आप में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, ठीक है, आपके लिए इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फुल मून एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन लेके आ रहा है, ये भी दिख रहा है। आज के दिन आप थोड़ा सा लिटिल बिट एंजाइटी फील कर सकते हो, आप में से कुछ लोग, ठीक है, वो चांसेस दिख रहा है। देखो ऐसा होता है ना कि नक्षत्रों का हेर फेर होता है, ग्रहों का हेर फेर होता है, जिससे कि चीजें बदलती हैं, ठीक है। यहां पर आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए, आपके प्यार के लिए मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है, पर हाँ मन आपका उदास हो सकता है, मन आपका कहीं ना कहीं विचलित हो सकता है, ये एनर्जी दिख रही है। ये फुल मून ना आपको ऐसा इंसान बना के रखेगा जहां पर आप कोई भी चैलेंजेस फेस कर पाओगे। डरते हो ना चैलेंजेस, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, लाइफ में कोई दिक्कत ना आ जाए, मैं क्या करूंगी क्या करूंगा, ऑलरेडी इतनी दिक्कतें हैं। तो ये फुल मून आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आ रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। थोड़े से चैलेंजेस हो सकता है आपको फेस करने पड़ जाए, जिसकी वजह से आप स्ट्रांग बन जाओ। ऐसा नहीं कि कुछ गलत होगा, पर हाँ कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं जिससे आगे चलकर आपको बेनिफिट होगा, आप कुछ ना कुछ सीखोगे, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो आप सीरियस हो गए थे, या फिर आप पहले हो सकता है कि एक बच्चे की तरह थे, इनोसेंट, बिल्कुल पूरे साफ दिल की या साफ दिल का, चाहे कुछ भी आपकी एज हो, पर होता है ना दिल तो बच्चा है जी, नहीं बोलते हैं कि कुछ भी हो, पर होता है हर किसी के अंदर एक बच्चा होता है, वो एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि आपकी इनोसेंसी हाँ जो रही है वो तो रहेगी, मेंटेन ही रहेगी, पर कहीं ना कहीं बैलेंस आएगा, क्योंकि एक तरफ को आप या तो बहुत ज्यादा रूड हो जाओगे, या फिर बहुत इमोशनल हो जाओगे। कभी तो आप सोचोगे मुझे किसी का नहीं सोचना है, मुझे किसी के बारे में नहीं जानना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी को के नहीं, किसी के लिए नहीं सोचना है, ठीक है। पता नहीं क्यों आज मैं इतना फ्लम्बल कर रही हूँ। और एक तरफ ना आपको जो इमोशंस बहुत हो जाते थे कि इमोशनली हो जाओगे, रो जाओगे, मतलब इमोशंस में बह जाओगे, कुछ भी कर दोगे, तो बैलेंस करना आएगा, बैलेंसिंग नहीं है, ठीक है। चीजों को बैलेंस करना मुझे दिख रहा है कि आते हुए, और हंसी खुशी आपकी लाइफ में वापस आने वाली है, ठीक है। इस बार ना आप एक्सेप्ट करोगे, खुलकर खुद को एक्सेप्ट करोगे, खुद से प्यार करने वाले हो। मैंने कहा ना किसी तरीके से आपका पॉजिटिविटी, पॉजिटिव मूड। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर किसी तरीके का लोन था, किसी के ऊपर कर्जा था, तो वो लोन या कर्जा वो भी मुझे बहुत जल्दी आप चुकाओगे, ठीक है। कुछ आपके कार्य बनेंगे ऐसे, या कोई कार्य पेंडिंग है जिससे आप चुका पाओ, तो ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। देखो ऐसा दिख रहा है कि जो दिक्कतें आ रही हैं आपके लव रिलेशनशिप में वो टेम्परेरी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हाँ गलत किया है, गलत करते हुए आए हैं, पर प्यार आपके लिए फील करते हैं, ये आपसे अटैच होना चाहते हैं, ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं, पर इनको ऐसा लगता है कि जो भी ये करते हैं सब उल्टा ही हो जाता है, सब गलत ही होता है, करने कुछ जाते हैं हो कुछ जाता है। तो थोड़ा सा ये दिख रहा है कि क्या करूं आखिर में, ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपको ना बहुत ज्यादा स्टॉक करते हुए, आपको चेक करते हुए, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जाहिर नहीं करते, प्यार बहुत है इनके दिल में। ऐसा दिख रहा है कि बार बार हार्ट्स बनना, बार बार हार्ट्स फॉर्म होना, और वो हार्ट्स में मेरी नजर जाना, बार बार मैं देख रही हूँ, मैं इग्नोर कर रही हूँ, बट मुझे दिखने में तो कहीं ना कहीं प्यार बहुत करते हैं ये आपसे। इनके मन में अट्रैक्शन आपको लेकर बहुत है, इमोशंस बहुत है, पर कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं।
अब उसके पीछे रीजन कुछ भी हो, कैसा भी हो, पर हाँ एक्सप्रेस तो नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है, कोई तो है जो आपसे बहुत जेलस रखता है, कोई एनिमी की एनर्जी दिख रही है, कोई तो है जिससे आप आपसे जलन है, जिस जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है या करते हैं। इवन आपके पार्टनर को भी भड़काने का काम किया है उसने। कोई फ्रेंड आपका अपना भी हो सकता है, ठीक है, या अपनी हो सकती है, कोई भी ऐसा मुझे दिख रहा है कि या हो सकती है या हो सकता है, ठीक है। कोई कोई टॉक्सिक मुझे आपकी लाइफ में है, कोई तो टॉक्सिक है, शायद आपको पता है, नहीं पता है उसका इंटेंशन या वो क्या है क्या नहीं है, बट कोई टॉक्सिक पर्सन दिख रहा है आपको ना। टॉक्सिसिटी से थोड़ा दूर रहना है, ठीक है, क्योंकि आप उतने ही नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है। ऐसी अपनी संगति रख कर कह सकते हैं या पाल कर, हाँ आप नेगेटिव हो रहे हो, तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो नेगेटिव कर रहे हैं। देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों से ज्यादा कनेक्ट करने से अच्छा, लोगों पे डिपेंडेंट होने से अच्छा, कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओ, कहीं ना कहीं ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाओ, राइट। अपनी जो भी दुख है, तकलीफ है, परेशानियां है, उससे बोलो, किसी और से बोलने से अच्छा। क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कोई फायदा उठाते हुए, आने वाले समय में कोई फायदा उठा सकता है या किसी ने फायदा उठाया है। तो थोड़ा सा हर किसी को अपनी सब चीजें शेयर करना सही नहीं है, क्योंकि फायदा कोई आपका अपना ही उठाएगा, ठीक है। ये एनर्जी भी दिख रही है यहां पर, ऐसा दिख रहा है ना। हो सकता है आपके ट्रैवलिंग के मुझे चांसेस दिख रहे हैं, रिसेंटली कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कहीं जा सकते हो, ठीक है। और कोई अच्छी एक बहुत ज्यादा जो ट्रैवल आपका होगा ना, अचानक से भी हो सकता है। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि मैं कहाँ घूमने वाली हूँ, या मैं कहाँ घूमने वाला हूँ, मैं कहाँ जाने वाली हूँ या जाने वाला हूँ, तो चांसेस है कि आप जाओ, ठीक है। पता है फ्लेम के अंदर एक और फ्लेम दिख रही है, यहाँ पर देख रहे हो आप, दो दो फ्लेम जल गई है, आपको दिख रहा है कैंडल में, देखो दो दो फ्लेम दिख रही है यहाँ पर। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो यहाँ पर फ्लेम है और एक नीचे से अलग तरीके से फ्लेम बन गई है, जो कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। जबकि कैंडल हम जला रहे हैं लगातार, ऐसा नहीं कि मैंने खुरद का उरेज के बना दी हो फ्लेम, आप खुद देख रहे हो यहाँ पर रीडिंग। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आपको दिख नहीं रहा है कि आपके लिए क्या रखा है। आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स को, डिवाइन को, गॉड को ब्लेम करे जा रहे हो, पर बहुत जल्दी आपके लिए कितना अच्छा रखा है। आप ना ग्रेटिट्यूड करते करते नहीं थकोगे। इवन मैं तो कहूंगी कि यूनिवर्स ने जितना भी आपको दिया, जितना भी आपको मिला है ना, ग्रेटिट्यूड हमेशा करना चाहिए, अभी भी करो। ठीक है कुछ चीजें परेशानियां आई हैं, देखी हैं आपने, पर ये सोचो लोगों को कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आपको तो फिर भी कोई परेशानी नहीं है। तो थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड दो, थैंक यू यूनिवर्स कमेंट में लिख सकते हो, नहीं तो एक लाइक के फॉर्म में ना एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी करीबी बढ़ते हुए भी दिखाई दे रही है, करीबी बढ़ रही है, ठीक है। आने वाले समय में अब आप कहोगे कि दी बात ही नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, तो कैसे करीबी बढ़ेगी, बढ़ेगी। ना कर रहे हो, करेंगे, ठीक है। चांसेस दिख रहे हैं आप दोनों का साथ में कनेक्शन स्पेंड करते हुए, टाइम स्पेंड करते हुए, और एक करीब बॉन्ड शेयर करते हुए। ऐसा दिख रहा है कि जो आप एंडिंग चाहते हो, एक स्मूथ एंडिंग, एक कनेक्शन में न्यू बिगनिंग, एक हैप्पीनेस, खुशियां, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी तो हर चीज नहीं मिलेगी, हर चीज मिलने में टाइम लगता है, ठीक है। तो हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट होगा जरूर, ठीक है, होगा जरूर, दिख रहा है। पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, बहुत पॉजिटिव होने वाला है। हाँ थोड़ा सा फास्ट नहीं दिख रहा है कि बहुत फास्ट हो कि एकदम से सब कुछ हो जाए, पर हाँ लेकिन होगा जरूर, ठीक है। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि ये फुल मून आपको तो बदलेगा ही बदलेगा, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी बदलेगा। जो इंसान बहुत रैशनल था, जैसे कि आपके पार्टनर, देखो दोनों फ्लेम मिल गई है अब,
देख रहे हो, दोनों फ्लेम यहाँ पर मिल गई है। जो मैंने कहा कि एक बत्ती से दूसरी बत्ती निकल रही थी, तो हाँ अब दोनों मिल चुकी हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के अंदर एक ब्यूटीफुल सा ट्रांसफॉर्मेशन बदलने पर मजबूर करेगा, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। आप जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, रैशनल प्रैक्टिकल कम सोचते हो, आप बहुत ज्यादा बैलेंस करने लगोगे अपनी एनर्जीज को। रैशनल प्रैक्टिकल भी आपके अंदर आएगा, मतलब थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचोगे और चीजें समझ में भी क्लियरली आएंगी। और ऐसा दिख रहा है कि आपको मतलब बदलोगे आप, जैसे अभी हो इससे बदलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, समझदार होते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपके पार्टनर, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि आप समझदार नहीं हो, बट हाँ एक चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है जो काफी पॉजिटिव होगा। और आपके पार्टनर इमोशनल, अगर ये प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है, इमोशनल कम सोचते हैं, कम सुनते हैं, तो ये इमोशनल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब दोनों के अंदर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। ऐसे अनुभव हो सकते हैं ना कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करने पर मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको निकालना अपने दिमाग से, दिल से, डिफिकल्ट है, इनको ऐसा फील होने लगेगा। ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर कि आपके ना होते हुए भी ना आपके पार्टनर, आप मतलब आपके होते ना होते भी ये आपको बस आप ही के बारे में सोचने वाले हैं। इनके दिमाग में थॉट्स बस आप ही के चलने वाले हैं, ये आपको बहुत याद करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि नए व्यक्ति से हाँ ये बातचीत कर रहे हैं या कर रहे थे, या फिर मिलना मिलाना हुआ है, ऐसी भी कोई एनर्जी मैं देख रही हूँ। फ्लर्टिंग या रोमांटिक एनर्जी दिख रही है। बट ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे ये उस इंसान के क्लोज आएंगे ना, आपके अलावा अगर कोई और इनकी लाइफ में है, वैसे वैसे उसका इंटेंशन, उसका चेहरा ना क्लियर होगा आपके पार्टनर को। और बहुत ज्यादा मिस करेंगे, आपको मिस करेंगे, क्योंकि ये आपके करीब रहना चाहते हैं। ये किसी और के करीब जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके करीब रहना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं, खुलकर प्यार का इजहार करना चाहते हैं, ठीक है, जो ये फील करते हैं आपके लिए। तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें आपको ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं आपके बारे में, हाँ हो सकता है उसको बता भी दें, हो सकता है आपके प्यार के लिए आगे चलकर, क्योंकि चांसेस दिख रहे हैं एफर्ट्स करने के। कोई भी अगर रोमांटिकली इनके साथ कनेक्टेड है ना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर उसे छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आपके पास आते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वृषभ राशि यानी कि टॉरस, विर्गो यानी कि कन्या राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है तुला राशि यानी कि लिब्रा, जमुनाय, मिथुन राशि, ठीक है। यहां पर मुझे पाइसेस, मीन राशि दिख रही है। एरीज मेष की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है, कैप्रिकॉन, हाँ एरीज मेष सिंह धनु राशि भी दिख रहा है। सॉरी, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि और सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि तो दिख रहा है। आज पता नहीं मेरी खुद की भी एनर्जी पता नहीं इतनी ड्रेन क्यों फील कर रही हूँ, जबकि अभी सुबह सुबह मेडिटेट करके मैं बैठी ही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही है मुझे खुद भी। अभी तो पूरा दिन है, बहुत लंबा दिन है, बहुत कुछ करना है। बुकिंग जिनने कराई है उन लोगों के लिए स्पेल भी करने हैं, तो बहुत कुछ है। पर हाँ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो भी है ओवरऑल ये फुल मून आपके लिए सब कुछ अच्छा लेके आ रहा है। आपको ना मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। आज के दिन मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आप और आपके पार्टनर एक होने वाले हैं, ठीक है। वो एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।